हेलो एवरीवन, अभी आप लोगों के लिए स्पोकन और बेसिक दोनों के बैचेस चल रहे हैं। अगर आपको थोड़ा बेसिक पे फोकस करना है तो सुबह 9 बजे का बैच है, रात को 11 से 12 की क्लास है और सैटरडे संडे 9 से 11 का बैच है। ये तीनों अभी बेसिक पर चल रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस, अगर आपको मॉडर्न या फिर थोड़ा सा एडवांस्ड स्पोकन पर फोकस करना है तो आप लोगों के लिए यहाँ पर हमारी क्लासेस हैं, वो सुबह 8:30, 9:30, 10:30 ये 3 टाइमिंग्स की हैं। और उसके अलावा शाम की हैं 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। इनमें से आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर मॉर्निंग का करोगे तो थोड़ा सा और सही रहेगा, क्योंकि सुबह सुबह आपका वो काम हो जाएगा। अलॉन्ग विद दिस, उसमें जो लोग हैं कंपैरेटिवली कम हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर भी मिल पाएगा उस चीज़ में। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ बात करनी हो तो ऊपर व्हाट्सएप पर नंबर दिया हुआ है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू कर देखिए, पहला सेंटेंस है यहाँ पर, मुझसे कई बार यह सवाल पूछा गया है। ठीक है, सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव सेंटेंस। ये सवाल पूछा गया है कई बार मुझसे। इसको आप दो तरीके से बना सकते हो। पहला तो मुझसे पूछा गया है, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट हूँ। और दूसरा, ये सवाल पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो वो आपकी चॉइस है। आप यहाँ क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो और मुझसे पूछा गया है अपने आप को भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। तो सेंटेंस देखो मैंने कैसे बनाया, मैनी टाइम्स, कई बार। इसको तो आप सेंटेंस के लास्ट में लगाओ या शुरू में लगाओ, आपकी कॉल है। मुझसे सवाल पूछा गया है, यहाँ पर खुद को ऑब्जेक्ट ले लिया गया है। आई हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चंस, या फिर आई हैव बीन क्वेश्चनड, आप ये भी बोल सकते हो। अगर आप यहाँ सवाल को ऑब्जेक्ट लोगे तो भी चलेगा। सो मैनी टाइम्स क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, ठीक है, क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड टू मी, फिर दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। अगर दिस क्वेश्चन लगाओगे तो हैज़ का यूज़ करना, क्योंकि वो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सो मैनी टाइम्स आई हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चंस, कई बार मुझसे ये सवाल पूछा गया है, क्या मैं और विराट खुद को पावर कपल मानते हैं? क्या मैं और विराट खुद को पावर कपल मानते हैं? पावर कपल मीन्स, क्योंकि देखो दोनों ही पावरफुल पीपल हैं, ठीक है, मतलब ये अनुष्का बॉलीवुड सेलिब्रिटी, विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन, ठीक है। तो ये उस सेंस में बोला जा रहा है कि क्या मैं और विराट खुद को पावर कपल मानते हैं। यहाँ पर जो मानने वाला सेंस आता है ना, जैसे मैं कहूँ इसको अपना ही घर समझो, इसको अपना ही घर मानो, मैं तुम्हें अपने भाई की तरह मानता हूँ, ये जो मानने वाला सेंस होता है, यहाँ पर हम टेक का यूज़ कर सकते हैं या फिर कंसीडर का यूज़ कर सकते हैं। आई टेक यू, ठीक है, या फिर कंसीडर यू, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कंसीडर वर्ड की। तो क्या मैं और विराट एक खुद को पावर कपल मानते हैं, जनरल ट्रुथ की बात हो रही है। सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या हम मानते हैं? सो डू आई एंड विराट कंसीडर। यहाँ पर बहुत से लोग मी का यूज़ कर देते हैं। देखो, मी का यूज़ हमें तब करना है जब आप सब्जेक्ट नहीं हो, आप काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसने मुझे और विराट को देखा, ठीक, तो यहाँ पर उसने देखा मुझे और विराट को, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ मी आएगा। ही सॉ विराट एंड मी, यहाँ पर ही सॉ विराट एंड आई नहीं करना है। अगर हम दोनों काम करने वाले हैं, हम दोनों सब्जेक्ट का हिस्सा हैं, तो आई आएगा। तो जैसे मैं और विराट खुद को पावर कपल मानते हैं, यहाँ पर मानते कौन है? दोनों, सब्जेक्ट का हिस्सा हो गया मैं। सो डू आई एंड विराट, डू का यूज होगा क्योंकि दो लोग हो गए। डू आई एंड विराट कंसीडर आवरसेल्व्स, मानते हैं खुद को एज अ पावर कपल, पावर कपल की तरह। तो क्या मैं और विराट खुद को एक पावर कपल की तरह मानते हैं? लेकिन सच में ऐसा नहीं है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। सच में मतलब रियली या एक्चुअली, एक्चुअली का यूज़ यही होता है। देखो, वास्तव में, सच में, दरअसल, उस तरीके से। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है, वही सेंस जाएगा। बट दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू, एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू, ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू, लेकिन ऐसा सच नहीं है, ठीक है। दैट में जो एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है वो इज़ है, तो हेल्पिंग वर्ब यही है। कंफ्यूज मत होना कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ चली गई, ठीक है। बट दैट इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू, लेकिन ऐसा सच में नहीं है। अगर आप हमारी ज़िंदगी में देखो, ठीक है, इसको आप दो तरह से बोल सकते हो, इफ़ यू सी इन आवर लाइफ्स, या फिर इफ़ यू गेट टू सी, अगर आपको देखने को मिले, उस सेंस में, ठीक। गेट टू का यूज़ हम क्लास में कई बार कर चुके हैं, आराम से डिस्कस कर चुके हैं। गेट टू के गेट के बहुत सारे यूजेस हैं, ये वन ऑफ देम है। सो अगर आप हमारी ज़िंदगी में देखो, इफ़ यू गेट टू सी इन आवर लाइफ्स, ठीक है, लाइफ में VES लिखा हुआ है क्योंकि दो लोगों की ज़िंदगी की बात चल रही है। सो इफ़ यू गेट टू सी इन आवर लाइफ्स, अगर आपको हमारी ज़िंदगी में देखने को मिले, अगर आप हमारी ज़िंदगी में देखो, तब आप पाएंगे कि हम बहुत सामान्य लोग हैं। पाएंगे
लगेगा, इन दोनों सेंस में हम फाइंड का यूज़ कर सकते हैं। फाइंड का यूज़ पाना, मिलना, और लगना। लगना इन अ सेंस, जैसे मैंने कहा कि तुम्हें ये क्लास कैसी लगी, सो हाउ डिड यू फाइंड दिस क्लास। लाइक का यूज़ भी कर सकते हो, हाउ डिड यू लाइक दिस क्लास, लेकिन जो ज़्यादा एक्सेप्टेड यूज़ है वो है फाइंड। यहाँ पर हम फाइंड का यूज़ करते हैं। जैसे हाउ डिड यू फाइंड दिस क्लास, तुम्हें कैसी लगी। हाउ डिड यू फाइंड दैट मूवी, वो मूवी तुम्हें कैसे लगी। आई फाउंड दैट मूवी वेरी इंटरेस्टिंग, वो मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है। आई फाउंड योर ब्रदर वेरी डिसेंट, मुझे तुम्हारा भाई ना बहुत शरीफ लगा, इस तरीके से। सो देन यू विल फाइंड, तो आप पाएंगे या फिर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, वी आर वेरी नॉर्मल पीपल, हम बहुत नॉर्मल पीपल हैं। स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजेशन और स्टेट ऑफ एक्शन, अगर ये तीन चीज़ें आपके भेजे में आ गई ना, और इन तीन चीज़ों का आपने यूज़ समझ लिया, तो आपको इंग्लिश के 60-70% चीज़ें तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सारा खेल ही इनका है। हेल्पिंग वर्ब में एक्शन चेंज होता है, स्टेट ऑफ बीइंग की जगह बी चेंज होता है, और हैव पोजेशन में आ जाता है। बी की फॉर्म्स, हैव की फॉर्म्स और एक्शन की फॉर्म्स, सब की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझोगे ना, ये आपको बहुत लेट समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। बाद में अगर आप क्लासेस में ज्वाइन कर रहे हो और धीरे धीरे आप हर चीज़ को पॉइंट वाइज समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तब आप पाएंगे। देन यू विल फाइंड वी आर वेरी नॉर्मल पीपल, हम बहुत नॉर्मल पीपल हैं। ये जो आर लगा हुआ है ना, वी आर, ये और कुछ नहीं है, इसको बी की फर्स्ट फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जब हम घर पर होते हैं तो हमें ऐसा महसूस नहीं होता है कि, जब हम घर पर होते हैं, व्हेन वी आर एट होम, या फिर आप ये भी बोल सकते हो व्हेन वी आर होम, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, व्हेन वी आर होम, इसका मतलब ये निकलता है कि जब हम घर आते हैं। जैसे मैं घर पे आया और मैंने कहा आई एम होम, तो आई एम होम का मतलब निकलता है कि मैं घर आ गया हूँ, वो सेंस निकलता है। तो इसलिए मैंने एट का यूज़ किया यहाँ पर। व्हेन वी आर एट होम, जब हम घर पर होते हैं तो हम ऐसा महसूस नहीं होता कि, वी डोंट फील दैट कि मैं एक बॉलीवुड स्टार हूँ और वो एक मशहूर क्रिकेटर है, ठीक है। आई एम अ बॉलीवुड स्टार एंड ही इज़ अ फेमस क्रिकेटर। दोनों सेंटेंसेस स्टेट ऑफ बीइंग के हैं, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे बीच एक बात कॉमन है, ठीक है। सो देयर इज़ वन थिंग, देखो इसमें दो चीज़ें आपको समझाऊंगा मैं। एक तो देयर का यूज़, ठीक है। आज भी क्लास में एक बच्चे ने मुझसे देयर के यूज़ पर ही थोड़ी देर पूछा था, तो मैंने वहाँ समझाया। देखो देयर का जो यूज़ होता है वो किसी चीज़ के होने या ना होने की बात कर, मतलब किसी चीज़ के एग्जिस्ट करना या ना करना, कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है, इस सेंस को लेकर चलता है। जैसे मैंने कहा कि उस कमरे में एक बेड है, ठीक है। तो मैंने किसी चीज़ के होने की बात कही और मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, है लगा दिया सेंटेंस के लास्ट में, कि उस कमरे में एक बैग है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, देयर इज़ अ बैग, एक बैग है, कहाँ, उस कमरे में, इन दैट रूम। सो देयर इज़ अ बैग इन दैट रूम, उस कमरे में एक बैग है। अगर मैं इसी सेंटेंस को नेगेटिव बोलूँ कि कमरे में बैग नहीं है, सो देयर इज़ नो बैग आ जाएगा, देयर इज़ नो बैग इन दैट रूम। इसी तरीके से हमारे बीच एक बात कॉमन है, तो देयर इज़ वन थिंग, एक बात, वन थिंग कॉमन। सो देयर इज़ वन थिंग कॉमन, एक चीज़ कॉमन है हम दोनों के बीच। अब हम दोनों के बीच के लिए हम क्या लगाएंगे, बिटवीन अस, ठीक है। बिटवीन, देखो दो लोगों की अगर बात होती है कि दो लोगों के बीच में है, तो वहाँ पर आता है बिटवीन। अगर दो से ज़्यादा हैं तो आता है अमंग, या फिर आउट ऑफ का यूज़ भी करते हैं। लेकिन बीच में की अगर बात है तो अमंग का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि हम दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सो देयर इज़ नो डिस्प्यूट बिटवीन अस। और अगर मैं बात करूं कि मेरी पूरी टीम है, मैंने कहा हमारी टीम के बीच में, या फिर मेरी टीम के सारे मेंबर्स के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम अमंग माई टीम मेंबर्स, ठीक है, फिर अमंग अस, ऐसे। तो इसने यहाँ पर बिटवीन का यूज़ करा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो की बात हो रही है। सो देयर इज़ वन थिंग कॉमन बिटवीन अस, हम दोनों के बीच में एक चीज़ क्या है, कॉमन है। हम दोनों बहुत आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक का मतलब स्पिरिचुअल। सो वी बोथ आर, हम दोनों हैं क्या है, वेरी स्पिरिचुअल, बहुत आध्यात्मिक हैं हम दोनों, ठीक है। वी बोथ आर वेरी स्पिरिचुअल, हम दोनों बहुत आध्यात्मिक हैं। अगर हम खुद को पावरफुल मानने लगेंगे, अगर लग गया और फ्यूचर की बात आ गई, ठीक है,
समझ जाओ कौन सा कंडीशनल है, टाइप 1 कंडीशनल है। फ्यूचर की बात कर रहे हैं और अगर लग गया, तो किसी भी सेंटेंस में अगर लग गया और वहाँ फ्यूचर की बात हो रही है, इफ़ के साथ विल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में चला जाता है। अगर एक्शन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक्शन नहीं है तो इज एम आर। तो यहाँ पर तो एक्शन है। अगर हम खुद को पावरफुल मानने लगेंगे, सो इफ़ वी स्टार्ट कंसीडरिंग, यहाँ पर स्टार्ट में डू छुपा हुआ है। इफ़ वी स्टार्ट, अगर हम करने लगेंगे क्या, कंसीडरिंग, तो स्टार्ट का ING आता है, ठीक है। अगर हम खुद को मानने लगते हैं, इफ़ वी स्टार्ट कंसीडरिंग आवर सेल्फ पावरफुल, अगर हम खुद को पावरफुल मानने लगेंगे, ये हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा, ये हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। सेंटेंस में कोई एक्शन है इस वाले में? नहीं है। अच्छा नहीं होगा, ये होता है स्टेट ऑफ बीइंग। तो ये हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। दिस विल नॉट बी गुड, यहाँ पर विल बी का हम यूज़ करेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं तो। सो दिस विल नॉट बी गुड, ये अच्छा नहीं होगा फॉर अ रिलेशनशिप, हमारी रिलेशनशिप के लिए, हमारे रिश्ते के लिए। तो सेंटेंस क्या बना, दिस विल नॉट बी गुड फॉर आवर रिलेशनशिप। हम सच में उस प्रसिद्धि का आनंद नहीं लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली प्रसिद्धि का मतलब है फेम, नेम फेम जो होता है, फेमसनेस, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सेंटेंस आया है हम सच में एक्चुअली फिर से आ गया, रियली का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आनंद नहीं लेते हैं। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो वी डोंट एक्चुअली एन्जॉय। कहाँ लगाना है एक्चुअली, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है यहाँ पर, एन्जॉय, तो एन्जॉय से पहले लगा दिया। वी डोंट एक्चुअली एन्जॉय, हम वास्तव में एन्जॉय नहीं करते हैं। क्या एन्जॉय नहीं करते हैं, द फेम विच वी हैव, द फेम, वो आनंद, विच वी हैव, जो हमारे पास, वो प्रसिद्धि, द फेम विच वी हैव। आप यहाँ पर ये भी बोल सकते थे कि वी डोंट एक्चुअली एन्जॉय विच फेम वी हैव। ये सेंटेंस भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द का यूज़ करते हो तो सेंटेंस थोड़ा सा इजी हो जाता है, और द जो सेंस लेकर चलता है वो का सेंस लेकर चलता है। वो प्रसिद्धि विच वी हैव, जो हमारे पास है, ठीक है। तो वी डोंट एक्चुअली एन्जॉय द फेम विच वी हैव, कि हम सच में उस प्रसिद्धि को एन्जॉय नहीं करते हैं जो हमारे पास है। कभी कभी हम इन चीज़ों से दूर भागते हैं। कभी कभी मतलब समटाइम्स, ठीक है, समटाइम्स, कभी कभी। अब देखो सम टाइम में अगर एस लगा दिया तो वो बन जाता है कभी कभी, और अगर मैंने एस हटा दिया सम टाइम तो वो हो जाता है थोड़ी देर। जैसे मैंने कहा कि स्टे हेयर फॉर सम टाइम, रुको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, तो वो सेंस लेकर चलता है थोड़ी देर का। और सम टाइम में अगर एस लग गया तो वो सेंस वो लेकर चलता है कभी कभी। तो सम टाइम्स वी रन अवे, कभी कभी हम दूर भागते हैं फ्रॉम दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों से, ठीक है। हम प्रसिद्धि और स्टारडम को इतना स्वीकार नहीं करते हैं। बेसिकली यहाँ पर एक वर्ड बोला था एम्ब्रेस। अब एम्ब्रेस का जो मतलब होता है वो होता है गले लगाना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, खुशी खुशी, किसी चीज़ को बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना, वो सेंस लेकर चलता है एम्ब्रेस करना किसी चीज़ को। जैसे मैंने कहा कि देखो अगर तुम्हारे पास कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है ना, तो यू शुड एम्ब्रेस दोज प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि तुम्हें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, तुम्हें उन्हें अच्छे से पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसने उस सेंस में बोला है वी डोंट एम्ब्रेस, हम इस चीज़ को इतना गले नहीं लगाते, इतना इस चीज़ को लेकर हम खुश नहीं होते हैं। काइंड ऑफ ये सेंस है कि इस चीज़ को लेकर हम इतना खुश नहीं होते हैं। किस चीज़ को, वी डोंट एम्ब्रेस द फेम एंड स्टारडम, प्रसिद्धि और स्टारडम, क्योंकि हम स्टार हैं तो हम इस चीज़ को लेकर ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। वी डोंट एम्ब्रेस द फेम एंड स्टारडम सो मच, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बाय बाय।